श्री हरिनारायणाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामयः। सब खुशहाल रहे, सब सुखी रहे, इस कामना के साथ मैं अपना कुछ बातें रख रहा हूँ। उम्र के जिस पड़ाव में हमारे जैसे बहुत सारे इंसान इस दुनिया में हैं, उनके पास कुछ सवाल है, कुछ जवाब भी किसी किसी के पास है, और ये सवाल और जवाब के बीच में अपना संतुष्टि लाना बड़ा ही मुश्किलदायक एक सफर है। गूगल से हम उस बच्चा तक शिक्षा को नहीं पहुंचा पाते हैं जो गरीब से गरीब है, जो रास्ता में भीख मांगते फिरता है, और जिसे हम अपना सफर में जब कहीं भी उसके साथ हमारा भेंट मुलाकात हो जाता है, कोई कर पाता है, कोई कुछ हद तक करता है। जब 50-60 के बाद हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, जितना भी साध्य हो, अगर थोड़ा सा भी हम किसी को सहारा दे सके। हमारा मन अशांत है, लेकिन तो भी अगर हम किसी के शांति के कारण बने, तो वो जो कारण हम बन रहे हैं, ये हमारे जो अशांति है इस पर मलहम का काम करेगा। बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। कभी आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले ही सब रास्ता ढूंढने के लिए कभी आपको हिमालय में जाना पड़ता था, कभी आपको सागर में जाना पड़ता था, कहीं दूर दराज में जाना पड़ता था। आज डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ उपलब्ध है, हम जान जाते हैं, हमें पता चल जाता है पतंजलि कौन थे, योगा होता क्या है, और योग से हम क्या हमारा मन को शांति ला सकते हैं या नहीं। तार्किक बातें हैं, बहुत सारे अभ्यास भी है, प्रैक्टिस भी है, परंतु सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कि हम बंधे हुए हैं। इसीलिए हम लोग का ये कोशिश है कि जितना भी हमारा संसाधन है, उसी संसाधन में हम ऐसा एक जगह को बनाएं, पूर्ण इच्छा से एक अंश विशेष का भी अगर पूर्णता प्राप्त हो जाए, तो शायद कहीं ना कहीं मन में जो घाव पैदा होता है, मन में जो कष्ट पैदा होता है, उसमें एक मलहम का काम है। अभी तक हम तय कर नहीं पाए कि धर्म या विज्ञान कौन बड़ा है। हम ये तय नहीं कर पाए कि बिग बैंग का थ्योरी क्या है। हम ये तय नहीं कर पाए जो पार्टिकल वेव का तरह दौड़ता है या क्वांटम मैकेनिक्स की तरह उछलता है। ये पूरा माध्याकर्षण है या क्वांटम एक नेट है। ये विज्ञान का विषय है, परंतु ये विज्ञान का जो जन्म हुआ, ये दर्शन से धीरे धीरे विज्ञान की ओर आया। दर्शन और विज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, धर्म और विज्ञान भी कोई अलग चीज नहीं है। अगर सही दिशा में हम आपसी मन मुटाव को खत्म करके इस दिशा में बढ़ते चले। तो ये तो बड़े बड़े बातें हैं, शुरू तो छोटा से करना है। अपना उम्मीद
और संसाधन दोनों को मेल रख के जितना भी हो सके कुछ कर गुजर के जाना है, ताकि जाने का पहले इतना तो मन में संतुष्टि हो जो हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं, स्थान को बनाने का कोशिश किया गया। इसमें मेरा जो दिली इच्छा है कि अगर कोई बेसहारा हो, जितना हो सके, कोई किसी का भी पढ़ाई लिखाई में अगर अड़चने आ रहे हैं, अगर आर्थिक रूप में अड़चन है, सामाजिक रूप में अड़चन है, तो इस बाधा को दूर करना और कोशिश करना एक सामुदायिक अपलिफ्टमेंट हो जाए। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल में जो टीचर लोग रहते हैं वो भी अपना बाल बच्चा को कोई प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराते हैं। ये जो मानसिक स्थिति है, इस मानसिक स्थिति में सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उन लोग को भी शामिल करके बोलना पड़ेगा कि आप लोग भी समाज के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि समाज आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, एक सरकारी स्कूल में कई गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन पढ़ाई के जहाँ तक मापदंड है, उसमें सरकारी स्कूल ज़्यादातर खरा नहीं उतर पाते हैं और एक नया भेदभाव का पैदा हो जाता है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर समझते हैं, तो बच्चा को हम लोग अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं। ये आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जितना भी हो सके सबका सहयोग लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर, सबका सहभागिता से ये जगह एक केंद्र बिंदु बनाने का कोशिश किया जाए, ताकि ऐसा नहीं कि जो सेंटर बन चुका है उसका अलावा और सेंटर ना बने। सेंटर जितना बनेगा उतना ही धीरे धीरे और फैलेगा। आदमी का मानसिक उन्नति, गरीब बच्चा लोग को पढ़ने में सहायता करना, गरीब वृद्धा को आर्थिक रूप से जितना हो सके सहायता करना, ये आश्रम का दिनचर्या है। और इसका मोटो एक ही है कि हम जब हैं, सरकार को भी बोलना है, पब्लिक को भी बोलना है, सबको समझाना है कि अगर हम इस धरती पर हैं, हम इस देश पर हैं, हम इस राज्य में हैं, हम इस जगह पर हैं और हमारे सामने कोई बच्चा भीख मांग रहा है, कोई उम्रदराज वृद्धा महिला भीख मांग रही है, ये हमारे लिए शर्म का बात है। हाँ, हम पूरा सागर को खाली नहीं कर सकते हैं, शायद एक लोटा पानी तो वहां से उठा सकते हैं, उसमें नमकीन घटेगा नहीं, सागर जहां का तहां रहेगा, फिर जो भी मीठा पानी आएगा वो नमकीन होगा। ये सब सही है, लेकिन हमारा कोशिश हमको सहायता करेगा मानसिक रूप से उन्नति का। धन्यवाद।